नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे नालको कंपनी के बारे में। इसमें आईटीआई के लिए परमानेंट जॉब आया है और ये सरकारी नौकरी है। ये जो कंपनी है पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि 2 मार्च से इजीवे कोचिंग में नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप आईटीआई किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इजीवे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके डिटेल्स के लिए मेरा जो हेल्पलाइन नंबर है कोचिंग का, इस पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि 2 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन शुरू है। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे नालको कंपनी के बारे में। इसके वेबसाइट पर आने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में nalcoindia.com डालेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इसमें यहां पे 3 लाइन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो कैरियर का ऑप्शन आएगा और ये कैरियर पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का एक और पेज खुलेगा और इसमें दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो ये आईटीआई के लिए दिया गया है पोस्ट है। यहां पर देखेंगे यूनिट है माइंस और डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ HEMM ऑपरेटर एट माइंस। ये एडवर्टाइजमेंट है। यहां पे क्लिक करके इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पे अप्लाई नाउ का लिंक दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहां से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ये वाला पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और समझते हैं डिटेल्स में कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई है। जब पूरी तरह से आप समझ लेंगे इसके बाद यहां से आप अप्लाई करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। और यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर वाला पोर्शन में यहाँ पे इसके डिटेल्स दिए गए हैं पोस्ट का। तो सबसे पहले देखेंगे आप सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 1 में यहाँ पे HEMM ऑपरेटर के लिए 6 पोस्ट दिए गए हैं और इसमें आपका 10वीं के साथ आईटीआई मांगा गया है। आईटीआई एनसीबीटी से हो या एससीबीटी से, दोनों चलेगा यहाँ पे। और इसके साथ हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, तभी आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की संख्या की बात करें तो इसमें टोटल 6 सीट है, जिसमें ओबीसी का 1 है और जनरल कैटेगरी का 5 है। मतलब 5 सीट पर सभी लोग अप्लाई करेंगे, 1 ओबीसी के लिए रखा गया है। और सारे ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। कंडीशन बस एक ही है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद अपर एज लिमिट की बात करें तो 27 साल से कम आपका एज होना चाहिए, लोअर लिमिट नहीं दिया गया है। और एक्सपीरियंस की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप सीधे अप्लाई करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें जो आपका रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन इसमें अकॉर्डिंग टू भारत सरकार का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यहां पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। एज में, क्वालिफिकेशन में जो भी एक्सपीरियंस मिलता है वो मिलेगा। अब यहां पे बात करेंगे कि ये जो बहाली है बिल्कुल परमानेंट है और इसमें ट्रेनिंग 3 साल का होगा। यहां पे ट्रेनिंग आपसे 3 साल करवाएगा ट्रेनिंग। इसके बाद आपका परमानेंट हो जाएगा। जो सैलरी आपकी होगी इसके बाद 23,000 से लेकर 7,000 के बीच में आपका सैलरी मिलना शुरू होगा। लेकिन सबसे पहले आपका ट्रेनिंग होगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। और ये ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। जॉब करना पड़ेगा आपको, जॉब करते हुए आपको देखा जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा और उस समय आपकी सैलरी 12,000 रुपए पर मंथ रहेगा। ये तो 1 साल होगा। दूसरे साल आपका जो ट्रेनिंग होगा वो 18 मंथ का होगा, लगभग 3 साल हो जाएगा। 18 मंथ का ट्रेनिंग होगा जिसमें पहले 12 मंथ आपको 15,500 रुपए दिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे और बाकी के जो महीने बचेंगे 18 में से उसमें 15,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। इसके बाद यहां पे आपका जो पे स्केल है 29,500 से लेकर 70,000 रुपए है। तो मान के चलिए आपको जो स्टार्टिंग सैलरी है 35,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा स्टार्टिंग में। जब आपका ये 18 महीने और 12 महीने का ट्रेनिंग होने के बाद आपका सैलरी 35,000 हो जाएगा। अब इसमें हम बात करेंगे सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए क्या करेगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो देख सकते हैं यहां पे सिलेक्शन के लिए यहां पे लिखा गया है कि रिटन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। रिटन एग्जाम में आपके ट्रेड से क्वेश्चंस रहेंगे, जो एनसीवीटी का सिलेबस है पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में
मुझे लगता है कि दो चीजें होंगी, एक तो जिस भी ट्रेड से होंगे उसका टेस्ट लेगा, पूछेगा, और जो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा है तो मतलब आपको हो सकता है ड्राइविंग करने के लिए भी आपको टेस्ट करे कि आपको ड्राइविंग आती है या नहीं आती है। लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिटन एग्जाम होगा उसका वेटेज 60% है और जो ट्रेड है उसका 40% वेटेज है, और दोनों को मिलाकर मेरिट लिस्ट जारी करेगा। तो अब अधिकांशतः इधर चलन में आ रहा है कि जो बहुत सारी पीएसयू है जो पहले ट्रेड टेस्ट का नंबर मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं कर रहा था, लेकिन अब ऐड करने लगा है। देख सकते हैं नालको का 60% है इसका रिटन का, और 40% है आपका ट्रेड टेस्ट का। इसी तरह नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में भी इस तरह का नियम लागू कर दिया गया है, मतलब अब ट्रेड टेस्ट पर भी वेटेज दिया जा रहा है। तो आगे से ये आएगा आने वाले दिनों में कि बच्चों को ट्रेड के भी अच्छा नॉलेज रखना पड़ेगा, तभी उन लोग भी एग्जाम निकाल पाएंगे। अब आगे चलेंगे इसमें कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको मैं बता दिया हूं, जो वेबसाइट आपको मैं दिखाया था उस वेबसाइट पर जाकर सीधे अप्लाई नाउ पर जाना है, अपने डिटेल्स दे देना है, भर देना है, इसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद इसमें पूरा डिटेल्स दिया गया है कि इसमें आपका काम क्या है, कैसे काम करना होगा, जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, वेबसाइट आपको बता ही दिए। और यहां पे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपको ओबीसी, अगर ओबीसी से ओबीसी, एससी एसटी से एससी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। साथ में मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, स्कैन, हस्ताक्षर होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपको फॉर्म भरते समय मांगा जाएगा, जो पहले से आप रेडी रखेंगे। डेट याद रखिएगा, ओपनिंग डेट इसका 1 फरवरी है, और इसका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट आपका 28 फरवरी दिया गया है, और यहां पर ओपनिंग है 1 फरवरी। मतलब आपको पूरे फरवरी फॉर्म भरने का मौका है, आराम से फॉर्म को भरिएगा, देख लीजिएगा। और यहां पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट को भेजना पड़ेगा आपको। इसमें नोटिफिकेशन को पढ़िएगा अच्छे से, कहीं अगर ऐसा लिखा होगा तो डॉक्यूमेंट भेजने का, तो उसके लिए डेट दिया है 3 मार्च, 8 मार्च तक आप डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। तो इस तरह से इसमें डिटेल्स दिए गए हैं, आप नोटिफिकेशन को पढ़ के आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। आगे कुछ भी डाउट होगा, कुछ समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये नालको का फॉर्म है जिससे आपको अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने से नौकरी नहीं मिलता है, पता है आपको। इसलिए आप पढ़ने पर फोकस कीजिए, ट्रेड थ्योरी को मजबूत कीजिए। जब तक आपका ट्रेड थ्योरी मजबूत नहीं होगा आप सफल नहीं हो सकते हैं। ऑनलाइन कम प्रयास कीजिएगा, पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिए, नहीं तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। इजी वे कोचिंग इसके लिए आपके लिए तैयार है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अभी तक मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्दी से फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें 2 लाख मेंबर हो गए हैं, और यहां पे ज्वाइन करने पे आपको लेटेस्ट न्यूज प्राप्त होगा। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगा, कैंपस प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी कंपनी आती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।